तुर्की भी सर्द मुल्क है और ईरान का पड़ोसी है, मगर वहां भी ये मोहलिक बीमारी नहीं है। अफगानिस्तान ईरान का पड़ोसी है, मगर वहां भी ये मूजी मर्ज नहीं फैला। दुबई भी ईरान का करीब तरीन है, मगर वहां भी ये मोहलिक बीमारी नहीं है। अरब के दीगर ममालिक में इस वायरस से किसी के मरने की कोई खबर नहीं। ये वायरस अमेरिका, इसराइल और बरतानिया को छोड़कर आखिर यूरोपीय यूनियन और उसके ममालिक चीन, इटली, स्पेन और ईरान और पाकिस्तान में कैसे पहुंचा है। इन ममालिक में वायरस क्यों आया, इसके पीछे जो साजिश और खुफिया मंसूबा है वो आपकी आंखों को हैरत से खोल देगा। नाज़रीन ग्रामी, चीन इस वक्त दुनिया का मुआशी रीछ बनता जा रहा था और अमेरिका ने मुतअद्दिद बार चीन को रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अमेरिका इस पोजीशन में भी नहीं था कि वो चीन से जंग कर सके, लिहाजा उसने अफगानिस्तान से निकलते ही दुनिया की तवज्जो इस वायरस की तरफ मबजूल करवा दी। तालिबान से अमन मुआहदा होने की देर थी कि चीन में वायरस की खबर दुनिया भर में फैल गई। चीन को मुआशी सुपर पावर बनने से रोकना था और इस काम के लिए अमेरिका अकेला काफी नहीं था। अमेरिका ने चीन की मईशत को कंगाल करने के लिए अपने साथ बरतानिया और इसराइल को भी मिला लिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक इस वायरस को चीन के शहर वुहान में 2 माह कबल मिलिट्री मशकों के दौरान छोड़ा गया था। अमेरिकी फौज के वापस जाते ही वुहान शहर में इस वायरस की वबा ने सर उठा लिया। शुरू में चीनी हुक्काम को इस बात की समझ नहीं आई कि वायरस आखिर फैला कहां से है। वायरस से मुताल्लिक चीन ने खबरों को रोकने की कोशिश की, मगर बात उस वक्त तक इसकी पहुंच से बहुत ज्यादा दूर निकल चुकी थी और यह मामला अमेरिका के जेरे असर मीडिया ने दुनिया भर में उछाल दिया था। अमेरिका का पहला निशाना कामयाब हुआ और वायरस ने चीन और चीनियों को दुनिया भर में मशकूक और अछूत बना डाला। वायरस चीन से निकलकर इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान तक जा पहुंचा। जब इन ममालिक में हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई तो अमेरिका ने IMF, वर्ल्ड बैंक और आलमी इदारे सेहत के सरबराहान को खुफिया पैगामात के जरिए इन ममालिक को इमदाद देने के ऐलानात करने का कहा। बरतानिया ने भी इमदाद का ऐलान कर दिया और इमदाद का ऐलान सुनते ही वो ममालिक भी मुतासिर होना शुरू हो गए जहां एक भी केस रजिस्टर ना हुआ। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलते ही अमेरिका ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा कि मिलकर दुनिया पर हुकूमत करते हैं। बरतानिया से ताल्लुकात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के अफराद पर भी अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है, जबकि बरतानिया से कहा है कि उसके शहरी अमेरिका आ सकते हैं। दोस्तों, 2019 के आखिर तक आदादो शुमार के मुताबिक चीन दुनिया के 124 ममालिक के साथ तिजारती तौर पर मुंसलिक हो चुका था और इसकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स इन 124 ममालिक तक पहुंच रही थी, जबकि 2019 के आखिर में अमेरिका का तिजारती राब्ता सिर्फ 56 ममालिक तक महदूद था। अमेरिका ब्लैक फ्राइडे और साइबर मंडे के नाम पर शॉपिंग की मद में एक दिन में $5.8 बिलियन कमा रहा था, जबकि चीन सिर्फ एक दिन में $14.3 बिलियन मालियत की अशिया फरोख्त कर देता था और चीन की यही तरक्की अमेरिका के पेट में मुसलसल मरोड़ पैदा कर रही थी। चीन की राह रोकने के लिए अमेरिका, बरतानिया और इसराइल दुनिया का मुआशी सुपर पावर बनने का मंसूबा शुरू कर चुके हैं और इस मंसूबे के मुताबिक पहले उन्होंने चीन को निशाना बनाया और फिर उन ममालिक को टारगेट किया जिनके चीन के साथ बड़े पैमाने पर मुआशी ताल्लुकात थे। यूरोप के बड़े ममालिक में चीनी मसनूआत ने अपना अड्डा कायम कर लिया था। न सिर्फ यूरोप बल्कि मिडल ईस्ट, अरब ममालिक और पाकिस्तान तक चीन ने तिजारती रसाई हासिल कर ली थी। ये सारी सूरत हाल अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं थी कि चीन मईशत में उससे आगे निकले। अब हालात ये हैं कि अमेरिका ने सारी दुनिया को इमदाद का लालच देकर वायरस ज़्यादा बना डाला है और खुद आज दुआया तकरीबात का दिन मनाने का ऐलान कर रहा है। अमेरिका ने चीन को नंगा करने के लिए मीडिया का सहारा लिया और दुनिया को बताया कि चीन से कुछ भी नहीं लेना वरना वायरस से मर जाओगे। अब दुनिया का हर मुल्क, हर शहरी चीन से एक पैसे की भी चीज लेने का नहीं सोच रहा, भले वो मुफ्त ही क्यों ना मिले। ईरान चूंकि पहले से ही अमेरिका और इसराइल के निशाने पर था तो इसको मजीद कमजोर करने के लिए इस वायरस का सहारा लिया गया। अब आगे पाकिस्तान बचता था जहां चीन की खरबों डॉलर की सरमायाकारी चल रही है। हुकूमत ने आओ देखा न ताओ और पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। नतीजा ये हुआ कि हमारा तमाम तर दारो मदार चीनी मसनूआत पर था और वो आना बंद हो गई और जो कारोबार चीन की मसनूआत पर चल रहा था वो ठप होकर रह गया।
प्यारे दोस्तों, वायरस की अफवाहों ने ना सिर्फ चीन को मुतासिर किया बल्कि पाकिस्तान में सी पैक पर काम करने वाले अफराद, इंजीनियर्स और कंपनियां चीनियों से भागने लगी। दुनिया को सुई से लेकर एटम बम देने वाले चीन की हालत अब ऐसी हो गई है कि वो दुनिया से मास्क भेजने की दरखास्त कर रहा है, और यही अमेरिका चाहता था कि चीन ऐसी हालत में आ जाए कि वो आगे ना निकल सके। अमेरिका ने इराक, अफगान और शाम की जंग में खरबों डॉलर जाया किए हैं और कहीं भी कामयाबी नहीं हो पाई। लगातार जंगों के बाद अमेरिका इस नतीजे पर पहुंचा कि अब ऐसी जंग लड़ी जाए जिसमें एक भी अमेरिकी फौजी ना मरे और हम दुनिया पर राज भी करें। आज अमेरिका अफगानिस्तान से भी निकल चुका, इराक में भी चंद सौ फौजी हैं और शाम में चंद दर्जन। सालों से लड़ी जाने वाली इन जंगों का नुकसान अमेरिका को किस तरह पूरा करना था, और ये खसारा पूरा करने के लिए उसे तिजारत का सहारा लेना था। लेकिन चीन उसके आगे पहाड़ की तरह खड़ा था, और यहाँ पर चीन से जंग असलहे से नहीं बल्कि दिमाग से लड़नी थी, और बिल आखिर अमेरिका चीन से लड़े बगैर ही अपनी जंग जीत गया, और इसने महज 1 महीने में ही चीन जैसे मुआशी रीछ को पांव के बल बिठा दिया। अब मंसूबे के मुताबिक आने वाले दिनों में अमेरिका, इसराइल और बरतानिया दुनिया में अपनी मसनूआत को बेचेंगे, और चीन जब तक अपने पांव पर खड़ा होगा तब तक वो इन सब के नीचे लग चुका होगा। अमेरिका ने पूरी मंसूबा बंदी के साथ चीन का मुआशी घिराव किया, और इस सिलसिले में उसने सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसे ममालिक को भी इस्तेमाल करते हुए डराया कि किसी को भी अपनी तरफ ना आने दो वरना मारे जाओगे। और अब हाल यह है कि खाना काबा शरीफ का तवाफ तक बंद कर दिया गया है। प्यारे दोस्तों, ये वायरस शायद इतना खतरनाक ना हो, मगर इस वायरस की आड़ में चीन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करके चीन को गंदा किया गया है, वो वायरस से भी ज्यादा खतरनाक तरीन साबित हुआ है। ये सूरत हाल ऐसे ही है कि किसी गांव में अगर किसी औरत के साथ ज्यादती हो जाए तो पूरे गांव से खबर निकलकर 10 देहातों तक पहुंच जाती है, और नतीजा ये निकलता है कि वो औरत न घर की रहती है न घाट की। यही हाल अमेरिका ने चीन के साथ किया है। अब चीन की मौजूदा हालत बिल्कुल उसी औरत की तरह है जिससे दुनिया का हर मुल्क भाग रहा है। हत्ता कि चीन का करीबी दोस्त पाकिस्तान भी मुंह छुपाकर एक साइड पर हो गया है कि भाई दूर रहो, हालात नाजुक हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान को चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में चीन की मदद करे, और मुल्क भर में वायरस के नाम पर जो अफरा तफरी फैली हुई है इसको नॉर्मल लाकर मुश्किल वक्त में चीन की तिजारत से खुद भी फायदा उठाए और चीन को हौसला भी दे, क्योंकि चीनी वो कौम है जो हर चीज का तोड़ निकाल लेती है, और आज न सही कल वो वायरस का हल निकाल लेगी, और मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को फिर वो हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए कि पाकिस्तान में इस वक्त से किसी एक शख्स की मौत तक नहीं हुई, और अफरा तफरी इतनी फैला दी गई है कि चीन वाले खुद हैरान हैं। थर में बच्चे भूखे मरते रहे, पर वजीर आला ने ऐसी फुर्ती कभी नहीं दिखाई। सिर्फ लाड़काना में सड़कों के नाम पर 80 अरब डिकारने वाली पीपल्स पार्टी स्कूल और कॉलेज बंद करा के वजीर आला सिंध को 21 तोपों की सलामियां दे रही है, और हम खुश हो रहे हैं कि वाह, कोरोना के खिलाफ बस एक ही वजीर आला काम कर रहा है। 50 अरब डॉलर की इमदाद का सुनकर हमारे मुंह में भी पानी आ गया है, लेकिन हमें मालूम नहीं कि ये इमदाद दरअसल उस अमरीकी और इसराइली मंसूबे का हिस्सा है जो चीन को दीवार के साथ लगाने के लिए बनाया गया है, और हम इतने सादे हैं कि कहा चलो 50 अरब तो आ रहे हैं। दोस्तों, कोई अमेरिका, बरतानिया और IMF से पूछे कि इमदाद का असल हकदार तो चीन है, उसको इमदाद क्यों नहीं दी जा रही। आप दुनिया को दिखाने के लिए बंदर की तरह भले एक दरख्त से दूसरे दरख्त तक छलांगे लगाएं, मगर हमें अमेरिका की इमदाद और अपने दोस्त चीन के दरमियान ताल्लुकात में फर्क को जरूर रखना होगा। दोस्तों, मुझे हमेशा की तरह पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि मुकम्मल तौर पर आपकी समझ में भी आ चुकी होगी। अगर आपको ये साजिश समझ आ चुकी है तो इस वीडियो को अपने दीगर दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करके आगाही फ्राहम करने की कोशिश करें। नीज कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के हवाले से अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।